आज आंदोलन में है। और आज अगर गिरिडीह लोकसभा के चर्चा परिचर्चा की बात कहें तो टुंडी में हमने चर्चा किया, गिरिडीह में चर्चा किया, पीरटाल में चर्चा किया, राजगंज में चर्चा किया, लेकिन जब हमारा कदम बहुआ, नगड़ी, मोहलिडी, निचितपुर, बसूरिया, एकरा, लोयाबाद, गडेर में हुआ, तब हमें लगा कि यहाँ एमपी पे चर्चा नहीं होगा, यहाँ कोयले की काली कमाई पे चर्चा होगा। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारत देश में जो कोयला का खनन किया जाता है, इसमें कोल इंडिया 82% खनन का काम करती है, बाकी 18% में उसका योगदान नहीं है। कोल इंडिया कहने का मतलब उसकी जो ECL, NCL, WCL कुल मिलाकर कोल इंडिया की 8 यूनिट है जो 7 खनन का काम करती है, एक डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम करती है। ये 82% कोयला खनन करती है, 18% नहीं करती है। तो 18% कौन करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं, जिनकी जमीन वे लोग करते हैं। तो भाई ये व्यवस्था झारखंड में क्या हो सकती है कि यदि मोहल्लिडी के मुसलमानों की जमीन है, या फिर कुर्मियों की जमीन है, घटवार की जमीन है, रजवार रजक की जमीन है, या फिर तिवारी पाठक किसी की जमीन है, क्या वे लोग कोयला खोद सकते हैं अपनी जमीनों पर? क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर उसके लिए एक सदन में सार्थक चर्चा होगी, अंचल के लोग अपने घरों से निकलकर CMD के घेर कर, तमाम राजनेताओं को घेर कर खड़े हो जाएंगे, तब चर्चा हो सकती है। और क्यों नहीं होगी बताइए? ये जमीनें हमारी, जिन जमीनों पर हमारे पूर्वज खेती बाड़ी करते थे, आज चच्चा जान जो आगे बैठे हैं, कभी हर की उम्र की जो माताएं बहनें, जो महिलाएं हैं, जो हमारी दादीगण है, नानीगण है, इन जमीनों पर फसल उगाते थे, धान लगाते थे, गेहूं लगाते थे। आज क्या दशा है? आज क्या दशा है? आज हम लड़ते रह गए कि वो तो महतो घर का बेटा है, वो मियाँ घर का है, वो माझी घर लगे, वो रजवार घटवार घर के लगाए। और यहाँ रविंद्र पांडे जी औरंगाबाद से आए और 700 हैबा के मालिक हो गए, हम लड़ते रह गए। आज आप बताइए जिन मुद्दों पर हम लोग का मुद्दा है, आज हम विस्थापन की बात करते हैं, आज हम कोयले पर बात करते हैं, कोयले के कानूनों पर बात करते हैं, सदन में चर्चा करने की बात करते हैं, क्या वो एक जात की बात है? जी नहीं, वो झारखंड के जमात की बात है। इसलिए आज जो भी अभिभावक हमारे, आपकी दुआएं हमें चाहिए, आपका वोट हमें चाहिए, क्योंकि आज आप लोग कहेंगे कि नहीं, आप भी अन्य नेताओं की तरह बाबू अगर भाषण देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जितने भी अभिभावक हैं, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जो हमारी बातों को सुन रही हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, आज हम लोग एक मुखिया नहीं है, एक सरपंच नहीं है, एक जिला परिषद नहीं है, और पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने 12 करोड़ का मुआवजा दिलाने का काम किया है। कुछ नहीं, हम लोग लगभग 800 नियोजन हम लोगों ने दिलाने का काम किया। नाम से जो कितना काम हुआ है उसका हम लोग को भी अनुमान नहीं है। यही काको में कोई एक फैक्ट्री था जहां 30 वर्कर को निकाल दिया गया था, उन्होंने कहा टाइगर को बुलाएं कि आप नौकरी में रखेंगे। आज हम लोग हिम्मत बन के आए हैं, आपको हम हिम्मत देने की आवश्यकता है। और खासकर कोयलांचल में जितने भी लोग बस बसाव करते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, आज हमें इस लड़ाई को आर पार लड़नी होगी। आज जब भी कोयलांचल की गलियों से में गुजरते हैं, आज जब भी कोयलांचल के दृश्य को देखते हैं, तो दिल हमारा कांप उठता है, ये शरीर हमारा सिहर उठता है कि क्या परिदृश्य है क्षेत्र का। आज कोयला की बड़ी बड़ी खदानें, उससे निकलता हुआ धुआं, उससे निकलता हुआ प्रदूषण, उससे फैलती बीमारी, और बीमार होकर मरते हुए मेरे झारखंड के लोग, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। आज कितने शर्म का विषय है, आज कितने अपमान का विषय है। आज पूरे भारत में आप घूम के आइए, हर जगह किसी योजना के लिए, किसी विकास के काम के लिए जमीन लिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जमीन नहीं लिया जाता है, जमीन लिया जाता है, लेकिन हाँ, अगर जमीन लिया जाता है तो सबसे पहला काम जमीन के बदले जमीन दिया जाता है। क्या बताएंगे इन कोयलांचल में BCCL CCL के माध्यम से कितने लोगों को जमीन के बदले जमीन दिया गया है? क्या ये सवाल हम करें कि नहीं करें? क्या बताएंगे कि कितने लोगों को हमारा यहाँ रोजगार मिला? मैं आपको कहना चाहूंगा कि रोजगार की व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हो। जब तक उस जमीन पर BCCL की योजना रहेगी, तब तक उस विस्थापित परिवार के हाथों में नियोजन रहेगी, ये सुनिश्चित करना होगा।
क्यों नहीं सुनिश्चित होगा? क्यों नहीं होगा? ये जब खेत था तो अगर हमारे परदादा ने खेती बाड़ी किया था तो हमारे दादाजी ने भी किया और हमारे पिताजी ने भी किया और आज हम भी कर रहे हैं। हमारे बाद हमारे बेटे करेंगे, हमारे बेटों के बाद हमारे नाती करेंगे, परनाती करेंगे, छरनाती करेंगे। ये जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी खेती के काम आती है। तो इसलिए ये व्यवस्था भी होनी चाहिए, सदन में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। यदि कोई जमीन कोयला खनन के लिए अधिग्रहण की जाती है, जब तक वहां परियोजना रहेगी, जब तक बीसीसीएल का कार्य रहेगा, उस पीड़ित परिवार के हिस्से में हर बार एक नौकरी रहेगी। 40 साल के लिए क्यों करेंगे? 40 साल के बाद हम कहां जाएंगे? आप ही बताइए कि हम लोग गलत मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। 40 साल नौकरी करने के लिए है? ये 4000 साल पहले से खेत खलिहान, ये बाग, ये बगीचे, ये गांव, ये गलियारे, अनुमानित 4000 साल। अगर खेती बाड़ी का इतिहास करें, अगर हड़प्पा काल सही माने तो अनुमानित इन खेतों पर हमारा 4000 साल से अधिकार है। पर आप 40 साल की नौकरी में सिमटा देंगे? क्या ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ये कैसा संवैधानिक ढांचा है कि 4000 साल से जिस जमीन को हमारे पूर्वज जोत कोड़ रहे हैं, जिन पहाड़ों को काट कर, छाट कर, उनके पत्थरों को कबाड़ कर, छेनी हथौड़ा से छेच कर खेत बनाया है, आप एक झटके में एक नियम लाते हैं, कोयला की खदान से आप खनन करते हैं और एक झटके में हारे जाते हैं। क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है? नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना होगा और चुनौती देने वाला का नाम मुखिया सरपंच नहीं, सांसद होता है। सांसद। आज तक हम लोग सांसद का मतलब ही नहीं जानते हैं कि सांसद क्या होता है, सांसद क्या होता है, ये मतलब ही नहीं जानते हैं। सांसद का मतलब वो होता है जो कोयला की खदानों में अगर हमारी जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, वहां जो हमें मुआवजा दिलाएगा उसे सांसद कहते हैं। जो हमें वहां नियोजन दिलाएगा उसे सांसद कहते हैं। अरे सांसद उसे कहते हैं जो हमारे केरोसिन के रेट को, जो हमारे पेट्रोल के रेट को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नाम सांसद है। आप जो चश्मा पहने हैं, इसके रेट को जो घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसे सांसद कहते हैं। हमारी माताओं बहनों ने जो नाक में नखफुटकी पहना है, गले में जो हार पहना है, उस सोने के भाव को जो गिरा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नाम सांसद होता है। लेकिन हम जानते ही नहीं है कि सांसद का काम क्या होता है। सांसद वो नहीं जो हमारी बेटी के विवाह में आकर एक फोटो खिंचाने के लिए हमारी बेटी के बगल में खड़ा हो जाए, हंसता हुआ नहीं। सांसद का मतलब वो होता है जब सीएसएफ की फौज गांव आएगी तब खड़ा होगा, उसको सांसद कहते हैं। आज क्या माहौल है कोयलांचल का, क्या परिदृश्य है कोयलांचल का? गांव हमारा, जमीनें हमारी और सीएसएफ की लाठियां भी हमें, सीएसएफ की लाठियां भी हमें, फर्जी एफआईआर हमको, केस मुकदमे हमको। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं, विवशता में कहता हूं, मजबूर होकर कहता हूं, लाचार बेबस होकर कहता हूं कि कोयलांचल के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उससे इंतकाम लीजिए, उससे इंतकाम लीजिए। इंतकाम किससे? उस जीएम, भरत जीएम से। इंतकाम किससे? उस भूमि पदाधिकारी से। इंतकाम कैसे? उस कलेक्टर से जिसके कार्यकाल में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उससे इंतकाम लीजिए। क्योंकि जीने के लिए यहां कोई नहीं आया है। प्रधानमंत्री रहे या राष्ट्रपति रहे या कलेक्टर रहे या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे, मौत सबको आएगी। कोई शमशान की यात्रा तय करेगा, कोई कब्रिस्तान की यात्रा तय करेगा। जीने के लिए कोई नहीं आया है। क्यों डरेंगे उनके फर्जी एफआईआर से? क्यों डरेंगे उनके झूठे मुकदमों से? क्यों डरेंगे सीएसएफ की गोलियों से? ये हमारी जमीनें हैं, ये हमारा खेत है, ये हमारा गांव है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। अब की बार सांसद ऐसा चुनिए जो भागे नहीं, भिड़े आपके लिए, लड़े आपके लिए, डटे आपके लिए। आज तक हमारे लोग जानते ही नहीं हैं कि सांसद का काम क्या होता है, विधायक का काम क्या होता है। सांसद
जमीन अगर NHI में जाए या किसी PCCL की योजना में जाए या फिर किसी कारखाने में जाए, वहां आपकी जमीन के रेट पागल लग रहा है हमारे लाल से पागल है ठीक है पागल लग रहा है गाड़ी जाके ला ठीक है जो मतलब 3 और पैसे देने के मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं शेर है शेर अभी दिक्कत है शेर और उनका दिक्कत